हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन वाज ऑल अबाउट के मखसूस नशिस्तों का फैसला कब आएगा, कैसे आएगा। आपने कुछ टेक्निकलिटीज़ पर भी बात की थी, एक डिटेल हमारी डिस्कशन हुई थी ना। द डे इज़ ऑल हेयर, फैसला आ चुका है। अब सादा अक्सरियत की अगर हम बात करें तो उसकी तो बात कहीं परे रह गई है। 2/3 की अक्सरियत तमाम तर जो पार्टीज इनका कोलाबोरेशन है वो हो चुकी है। तो ये फैसला आप लोगों ने चैलेंज करने का फैसला किया है, कौन से प्लेटफॉर्म से करेंगे? देखिए, ये कंटिन्यूटी है, कोई नया कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ। ये रिजीम चेंज से जो एक काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद 9 मई को प्लॉट किया गया। उसके बाद हमारे जो पूरे अरसे में हमारे लीडर इमरान खान साहब के ऊपर इसके कौम के रहबर पे 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए। हमारे ख़वातीन को जेलों में डाला गया, घरों में चार दीवारी की उन्होंने तबाह किया। उसके बाद जाके जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जी आरओज़ के ज़रिए, आरओज़ जो जुडिशरी से होने चाहिए वो नहीं मिले हमें। उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बुलडोज कर दिया। उसके बाद हमारे नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, आपने देखा। उसके बाद बल्ला छीन लिया गया हमसे। बल्ला छीनने के बाद आखिर में टेलीफोन बंद कर दिया गया। ये सब कुछ हम देख रहे, फिर ये हम देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसी एक जो प्लान था, जो लंदन प्लान का हिस्से के तहत ये हमसे कि जी किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को बाहर रखो, पीटीआई को बाहर रखो। लेकिन कहते हैं कि इन्होंने जो ये तो समझ रहे थे, बहुत सारे नजूमी बैठते थे, कुछ सियासी नजूमी, कुछ सहाफ़ी नजूमी जो कहते थे 20 सीटें आएंगी, 25 सीटें आएंगी, ज़बरदस्ती देनी पड़ेंगी, पीटीआई ख़त्म हो गई। उसके बावजूद पीटीआई 8 तारीख को जीती, 9 को हरा दिया गया। तो ये तो उस प्लान के तहत, चूंकि इनके प्लान फेल होते जा रहे हैं, ये नई गलती करते जा रहे हैं। हर प्लान फेल होने पे नई गलती करते हैं। और अब इन्होंने एक और, मैं समझ सकता हूं कि डाके पे एक और डाका डाला है। और अली मादल शेर साहब, एक और चीज जो आप गलती की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो जो हमने कल इलेक्शन कमीशन का फैसला देखा, माजी में हमने फैसला देखा, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी चीजें बड़ी मुतनाज़ आ रही है। और हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि इसका नुकसान ऑलरेडी 8 फरवरी को फायदा तहरीक इंसाफ को पहुंचा, बल्कि जिन पार्टियों को लाने की कोशिश की उनको नुकसान हुआ। अब इस किस्म का फैसला मजीद भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि नफरत मजीद बढ़ेगी। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप गलतियां दोहरा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों के अंदर भी बहुत सारी गलतियां हैं? अगर MWM के साथ मामला तय हो चुका था, एक पार्लिमानी जमात थी, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद की तरफ जाना, आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर जिस तरह खबरें आ रही, और परसों थप्पड़ की गूंज भी सुनाई दे रही थी कि आसपास कोई थप्पड़ पड़े हैं तहरीक इंसाफ के अंदर कोई मीटिंग में, तो ये जो चीज है ये कितना नुकसान पहुंचा रही है पार्टी को? थप्पड़ की गूंज तहरीक इंसाफ तो कहीं नहीं है, थप्पड़ों की गूंज ज़रूर है जो पूरे पाकिस्तान की आवाम ने इस निज़ाम के ऊपर मारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी मीटिंग में ना कोई थप्पड़ पड़ा है ना कुछ है, लेकिन थप्पड़ों की गूंज है जो आवाम ने, ठप्पों की गूंज है जो कि पूरे पाकिस्तान में आ रही है, जो इस गले सड़े निज़ाम को उस दिन पड़े हैं 8 फरवरी को, और मुस्तकिल बुनियाद पर पूरी कौम ठप्पों के ज़रिए थप्पड़ मारती जा रही है। तो एक तो हमारे अंदर कुछ नहीं है। देखें, हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हमें एक तरफ अदलिया के फैसले फंसा देते हैं, इलेक्शन कमीशन फंसा देता है। कभी उस दिन देखिए ना कि जब हमारा बल्ले के निशान का फैसला रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे आया था, शाम को 5 बजे से उसको गौर खान को चैनक दे दी गई थी। शाम 5 बजे से पहले से लगता है बता दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट से कौन सा फैसला आना है। आरओज़ ने उस टाइम से पहले हमें निशानात देने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद ठीक है, जो भी बल्लेबाज ने किया, फिर जब बल्लेबाज का सुना तो लिख दिया कि कोई और फॉर्म नहीं जमा कराया जा सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं पता, हमें पता है कि किस अंदाज से टेक्निकलिटीज़ में हमें उलझाया जाता रहा। पाकिस्तान में कभी किसी जमात से ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी लीडर से ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी सोच नहीं सकते कि अवाम के साथ ऐसा हुआ हो। आपको तो बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं है कि किसने मुश्किल हालात से हमारी लीडरशिप गुजर रही है, हम लोग गुजर रहे हैं, हमारे वर्कर्स गुजर रहे हैं, कि इन हालात से हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पार्टी एक पेज पे है। हम उन तमाम मौजूदा हालात के अंदर रहते हुए बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे जो है ये मैंडेट के डाकू अली मादल शेख साहब, एक तो हम ये देख रहे हैं कि जेल जाने के बाद आप माशाल्लाह स्मार्ट हो गए, दोबारा नौजवान नजर आ रहे हैं, बल्कि जबरदस्त आपकी पर्सनालिटी में काफी निखार आ चुका है। आपसे जानना चाहेंगे जनाब, ये अब जो सूरत हाल है, जो कल हम देख रहे थे अपोजिशन की जो तकरीर थी उसको ऑफ एयर कर दिया गया, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, आपको क्या
लगता है कि जो तहरीक इंसाफ है जिसने अब जो खबरें आ रही कि एक तहरीक चलाने का मामला है जो है, इसमें क्या दीगर जमातों को भी, खासकर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भी इसमें चलने को तैयार हैं? देखिए जी, इस वक्त तो मामला ये है कि जो मैंडेट चोरी और धांधली का मामला है, आप देखिए कि हमने इन 3 जो बेनिफिशरीज हैं सिस्टम के, 3 जमातें, नून लीग 17 सीटों वाली, पीपल्स पार्टी सीटें हैं ही नहीं, ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे बन गए, MQM तो बिल्कुल, मतलब मैंने उनको तो शर्म आनी चाहिए, लेते हुए भी, असम्बली में जाते हुए भी 4थे नंबर पे हैं, 5वें नंबर पे। मेरी अपनी सीट पे 84,000 के फॉर्म 45 ओरिजिनल मेरे पास हैं और 10,226 वाला MNA बन के बैठा हुआ, इनको शर्म आनी चाहिए, और इनको भी, इनके बिठाने वालों को भी। लेकिन अब मामला ये है कि जिसने भी कहा है कि धांधली हुई है, हम उसके साथ बैठने को तैयार हैं। और आप देखिए कि चकजई साहब वो भी कहते हैं उनके साथ भी धांधली हो गई, मौलाना फजल रहमान साहब, हम और सिंध में भी GDA, जमात इस्लामी, तमाम जमातों के साथ हम मेल कर चुके। देखिए मुल्क कैसे नहीं चलते, ऐसे नहीं चलते मुल्क, जिस तरीके से धक्के पे चलाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी 2 साल का तजर्बा, पौने 2 साल का तजर्बा नाकाम हुआ, और अब भी जो ये करने जा रहे हैं इन्होंने नाकाम होना है। हम उन तमाम जमातों को एक रुकती एजेंडा पे, कोई हमारे ना मंशूर में फ़र्क आया, ना किसी और नज़रिए में फ़र्क आया। हम जिसको गलत कहते थे वो गलत है, जो सही कहते थे सही है। लेकिन इस वक्त चूँकि ये एक 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट 9 फरवरी को आए, 8 फरवरी को एक जीता, 9 फरवरी को कोई और जिता दिए गए। लेकिन ये मैं आज भी बता दूँ आपको, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और जैसा आपने कहा कि मैं भी जेल से आया हूँ, तो जेल में बड़ी ट्रेनिंग हो जाती है। वो जो जेल की खोली होती है, खासतौर पर डेथ सेल में था, वो खोली के अंदर दीवारें भी बहुत सारा आपको समझाती हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये हुकूमत, ये इन तीनों जमातों की इज्तिमाई सियासी कब्र साबित होगी। ये इनकी सियासत इसमें दफन हो जाएगी, आइंदा के लिए कौम की जान छूट जाएगी। 5 साल दूर की बात है, 5 महीने के अंदर इनकी कश्ती डूबने लगेगी, डूब जाएगी। चलिए सर, मुझे इस चीज़ पर भी आपका कमेंट चाहिए कि अभी हमारी NBC से बात हो रही थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि इस सारी सिचुएशन में भी केस थोड़ा कमज़ोर है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, जो कि रिसेंटली एक डिसीजन हुआ है मखसूस नशिस्तों का। आपने फिंगर टिप्स पे तो गिनवा दिया क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, किस तरह से ज्यादती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, बकौल आपके। लेकिन अभी आप क्या समझते हैं कि इससे चैलेंज करने का फैसला किया गया, इस फैसले को किस प्लेटफॉर्म के थ्रू, पहली बात, और दूसरा आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसको एड्रेस किया जा सकता है? क्योंकि आपने कहा मेरे पास तो फॉर्म 45 के प्रूफ भी मौजूद है, और अक्सर औकात अदालत के नाम से कहा जाता है कि अगर मौजूद हैं आपके पास सबूत तो लेकर आए। तो फिर इस मसले को भी कहाँ लेके जाएंगे, किस तरफ अदालत का रुख किया जाएगा? जी, एक तो मैं क्लियर कर दूं कि हमने एक नैरेटिव बनाया गया कि शायद हम सिर्फ स्क्रीनशॉट के ऊपर काम चला रहे, ऐसा नहीं है। हमने तमाम अपने फॉर्म 45 जब सिंध हाई कोर्ट में हमने रुजू किया था, हमने जमा कराए थे, हमने इस्लामाबाद में भी जमा कराए, कराची की 22 और हैदराबाद की 2 सीट सिंध से, जिनका मैं, चूँकि मैं प्रेसिडेंट सिंध हूँ, हमने, और एक 36 MPA की हमारे फॉर्म 45 हमने मुतालिका फोरम्स पर जमा कराए हुए। अब हम ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ भी देंगे। लेकिन मैं आप इस स्पेसिफिक क्वेश्चन पर आ जाऊँ। देखिए, बाप पार्टी 3 लोग, मैं KP के पिछले 2018 की असम्बली का हवाला देता हूँ, 3 लोग आज़ाद थे जिनको बाप पार्टी में, जिनकी एक भी सीट नहीं थी पेशावर में, सॉरी KP में 2018 के इलेक्शन में, उन 3 को बाप पार्टी, अफरीदी बरादरान साहिबान थे, वालिद और 2 बेटे थे, उनको बाप पार्टी ज्वाइन कराई गई, और उसके बाद उनको एक सीट भी मिल गई। ये पुरानी बात नहीं है, 2018 में, मतलब उनकी एक सीट नहीं थी, उन्होंने नशिस्तें दी। हमारे लिए कुछ अलग हो रहा है। MQM का भी कल से एक स्टोरी चल रही है कि माइनॉरिटी सीट बेची है उन्होंने 10 करोड़ में, और उसके बाद उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये होता रहा है, अगर कोई पार्टी देती है तो उसको लेना चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कर रहा है, अब हमारे पास इस वक्त हमारी डिस्कशन चल रही है, इंशाल्लाह आधे घंटे में हम फैसला करने जा रहे हैं। आया कि हम पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, चूँकि वहाँ ऑलरेडी एक चल रहा था, सबसे बड़ा वहाँ सीट्स हमारी थी, या हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हमें आपको एक फैसला, एक केस के दौरान आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारा बल्ले का केस चल रहा था, तो कायजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, जब हमारे अली जफर साहब ने कहा था कि जी इससे हमारी रिजर्व सीट्स मुतासर होंगी, ये होगा, उन्होंने कहा हनूज दिल्ली दूरस्त, ये अल्फाज थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अली मदद शेख साहब, एक और चीज, दिल्ली दूरस्त जब आए तो हमारे पास आइए, हम फैसला करेंगे उसके ऊपर। अब वो दिल्ली पहुंच गई गाड़ी, इंशाल्लाह हम जाने वाले हैं। अली मदद शेख साहब, एक चीज जो आप मिसाल दे रहे हैं बाप पार्टी के हवाले से, तो हम ये भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनका ये मौक़िफ़ भी कि बाप पार्टी ऑलरेडी पार्लिमानी जमात थी, कौमी सीट्स सूबे से सीटें निकाल चुकी थी, इसलिए वो सीट उनको मिली। जो सुन्नी तहरीक है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वो ऑलरेडी उसके पास तो कोई
सीट ही नहीं है, ना कोई इलेक्शन वहां से लड़ा। एक तो ये मौकफ है। दूसरी जानिब आपसे सवाल जो फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं सर, आज महीना तकरीबन होने वाला है, 14 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन का यह फर्ज होता है कि वेबसाइट पर, अपने वेबसाइट पर फॉर्म 45 के हवाले से चीजें जो है वो जारी कर देता है। अभी तक नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि अब MWM आज जा रही है हाई कोर्ट की जानिब, तो ये आप लोगों को बहुत पहले नहीं जाना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन क्यों इस चीज को डिले कर रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद बॉडी नहीं रही। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जितने आइन को तोड़ने के इक़दाम किए हैं, हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे आइन तोड़ने, चूँकि इसने पंजाब इलेक्शन डिले किया, मरकज़ का इलेक्शन डिले किया, KP का इलेक्शन डिले किया, बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो कि आइन से मुतसादिम हैं। तो ये तो इंशाल्लाह वक्त ज़रूर बताएगा। ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ऊपर हम इंशाल्लाह वक्त आएगा, आर्टिकल 6 लगेगा और उसकी सज़ा आप सबको पता है क्या है। आज इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बनी हुई है। उस रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए, आधे घंटे में अपलोड कर दो, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। कहाँ की कार्रवाई? अब फॉर्म 45 आप 14 दिनों में इन्होंने पोस्ट करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं, अभी तक नहीं किए। मतलब इतना मिलिटेंटली ये डाका डाल रहे हैं। ये अब जो डाका डाल लिया उस चोरी के माल को हजम कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि वो चोरी हमारी नहीं हुई। हम समझ सकते हैं कि जिस पूरी कौम ने बाहर निकल कर, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, ख़वातीन ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिन्होंने वोट दिया है, हम उस डाके को हमने बचाना है। लोग हमसे कहते हैं हमने वोट दे दिया, आप लोग कहाँ हैं, क्यों आप कुछ नहीं कर रहे? तो मैं समझ सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद इदारा, खुद मुख्तार इदारा, एक आइनी इदारा नहीं, एक गैर आइनी, एक बदबूदार इदारा, माजरत के साथ मैं कहूँगा, चूँकि कोई भी अच्छी खबर वहाँ से नहीं आ रही। उन्होंने तय कर लिया है, उन्होंने आइन का टुकड़ा टुकड़ा करना है। उन्होंने इस मुल्क को अल्लाह माफ़ करे कमज़ोर, चूँकि जहाँ आइन पे काम नहीं, अमल नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, वो मुल्क कमज़ोर होता है। ठीक है, हलीम आदिल साहब, आपके मौक़िफ़ का बेहद शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है।